और कल बिजी रहो, आज तो क्या ही रहोगे, कल बिजी रहो। तो हमने लास्ट क्लास में एक एक्सेल फॉर्म बनाया था। ओके, आप में से कुछ ने उसको बूट स्ट्रैप में डिजाइन किया है, कुछ लोगों ने ऐसे डिजाइन किया है। तो ठीक है, डिजाइनिंग इज नॉट ए कंसर्न यहाँ पे। ठीक है, डिजाइनिंग मेरा कंसर्न है, हम लोग को रिएक्ट सीखनी है। हाँ, रिएक्ट के थ्रू सीएसएस क्लास डायनामिकली कैसे चेंज करते हैं दैट आई विल टेल यू, लेकिन डिजाइन ठीक है आपके ऊपर, आप कैसे करो। तो हमने लास्ट क्लास में एक एक्सपेंस फॉर्म बनाया था, और एक्सपेंस फॉर्म बनाने के बाद हमने ठीक है उसको यूज किया था कहाँ पे, जहाँ पे हम ठीक है न्यू एक्सपेंस, तो न्यू एक्सपेंस को हमने फिर कहाँ यूज किया था, आपके एक्सपेंस आइटम, नहीं एक्सपेंस आइटम नहीं, एक्सपेंस आइटम के ऊपर एफ जीएस में use किया। तो ये यहाँ पे कॉल हुआ, न्यू एक्सपेंस यहाँ पे गया, न्यू एक्सपेंस हुआ, न्यू एक्सपेंस फॉर्म डिस्प्ले होगा। एक्सपेंस फॉर्म के अंदर हमने कौन कौन से फील्ड लिए थे, ये सारे फील्ड लिए थे। तो ये सारे फील्ड हमने लिए थे, तो ये सारे फील्ड हमें ठीक है, अगर पेज के ऊपर देखो तो आपको सारे फील्ड यहाँ पे ये दिख रहे हैं। ओके, तो ये सारे फील्ड हमने उस दिन डिजाइन किए। ओके, तो यहां तक मैं मान के चल रहा हूं आप लोगों ने थोड़ा बहुत करने की कोशिश की, करेक्ट। अब यहाँ पे ये फॉर्म लेने का जो मेरा मोटो है, अब तो आपसे पहले हमने इवेंट सीख लिए, आप इवेंट के ऊपर अलर्ट console डॉट लॉग फायर करने लगे होगे, इट्स वेरी गुड। नाउ वी नो हाउ वी विल क्रिएट एन इवेंट, हाउ वी विल रेज। नाउ सर 2 बंदे इफ भी यू, ज्वाइन करने वाले हैं, बात हुई है अभी, कॉल आई। हाँ ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वो ज्वाइन कर लें। तो हमें क्या है कि अब हमें करना है कि इस फॉर्म के बेस पे हमें देखना है कि अगर आपके पास कोई फॉर्म है, currently we have only these 3-4 fields. Okay, suppose you have more than 3-4 fields, you have 5 fields, how you will manage the step of the entire, तो आपको कैसे मैनेज करनी होती है, कैसे आप सारे डेटा को गैदर करोगे, कैसे सारे डेटा को पोस्ट करोगे। हमारे केस में हमें क्या करना है अपने छोटे से प्रोजेक्ट के अंदर कि वट एवर डेटा वी विल इंसर्ट हियर वी नीड टू डिस्प्ले हियर, कि जैसे ही क्लिक करें वो नीचे ऐड हो जाए। और ये एक दूसरा हमारा कंपोनेंट है, ये एक दूसरा कंपोनेंट है। तो यहाँ पे हम एक नई चीज भी सीखेंगे कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को डेटा कैसे ट्रांसफर करना है। ओके, एक तरीका तो आपको पता है कि अगर आपको डेटा ट्रांसफर करना है तो हमने यहाँ पे किया था इस कंपोनेंट से ऐप जेएस से एक्सपेंस आइटम को थ्रू प्रोप्स किया था, लेकिन एक्सपेंस आइटम से आपको उल्टा लेके आना है डेटा ऐप जेएस के पास, तो वो कैसे करेंगे वो भी सीखेंगे। तो सारी चीजें वी विल सी हियर स्टेप बाय स्टेप। तो वी नीड टू we need to raise, ठीक है, we need to like hold the values of all these items। तो हम कैसे करेंगे यहाँ पे, ठीक है, जैसे जैसे मैं इसके ऊपर टाइप करूंगा मैं इसकी वैल्यू को एक जगह स्टोर करता जाऊंगा। सिमिलरली जैसे जैसे मैं टाइप करूंगा इसकी वैल्यू को भी मैं ठीक है होल्ड करता जाऊंगा। तो मैं तीनों टेक्स्ट बॉक्स के लिए छोटी छोटी इवेंट लिखूंगा और उन इवेंट को यहाँ से कॉल करूंगा। और इवेंट लिखने के लिए आपको पता है यू नीड टू क्रिएट वन फंक्शन ओनली, let's say const, and let's say for this title I want to create, so title event handler। ओके, और ये टाइटल इवेंट हैंडलर मैं कहाँ पे कॉल करूंगा, जब मैं इसको ऑन चेंज के ऊपर। और इवेंट कैसे कॉल करते हैं, यू जस्ट प्रोवाइड कंट्रोल सी एंड कंट्रोल, रिमेंबर वी डोंट यूज ये वाला ब्रैकेट। अगर ये कर दिया तो आपकी इवेंट कॉल नहीं होगी, यहाँ पे केवल आप उस फंक्शन का नाम देते हो जो फंक्शन आपने वहां पे लिखा है। ओके, तो हमारे पास क्या है ये आ गया। अगर मैं यहाँ पे अभी ऐसे ही console डॉट लो, अगर यहाँ पे हेलो लिखूं, तो मैं देखता हूँ जब जब मैं टाइप कर रहा हूँ तब तक कुछ कॉल हो रहा है, इवेंट फायर हो रही है कि नहीं। अगर इवेंट फायर हो रही है तो फिर हम देखेंगे कि वैल्यू कैसे निकालनी है। ओके, तो ठीक है, console, मैं टाइटल के ऊपर लिख रहा हूँ, तो आप देखोगे तो इसका मतलब जैसे जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ मेरी इवेंट फायर। नाउ माय टास्क इज हाउ आई विल फैच द वैल्यू व्हिच आई एम राइटिंग। अगर मेरे पास jQuery होती तो इस टाइटल को मैं क्या देता, एक आईडी दे देता, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट सॉरी डॉलर साइन से हैश देके डॉट वेल करके निकाल लेता। जावास्क्रिप्ट होती डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से निकाल लेता। बट इन रिएक्ट हाउ यू विल फैच द वैल्यू, ठीक है।
तो यहाँ पे आप कैसे फैच करोगे, बिकॉज यू डोंट हैव एनी आईडी ऑफ दिस टेक्स्ट बॉक्स, you have just one event here. So in order to fetch the value which you are typing in this event handler, तो जैसे आपका इवेंट हैंडलर कॉल होगा, ऑटोमेटिकली आपकी इवेंट के अंदर जो इवेंट हैंडलर है उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास होता है। इस ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, बट यूजुअली आपको जो नेट पे भी लिखा मिलेगा या कहीं भी पढ़ोगे, यूजुअली लोग इवेंट ही रखते हैं इसका नाम। ओके, तो जैसे जैसे आप टाइप करोगे इस टेक्स्ट बॉक्स की सारी वैल्यू ऑटोमेटिकली इस इवेंट के पास पास हो जाएगी। और आपको अगर वैल्यू फैच करनी है तो इवेंट का जो टारगेट है, टारगेट में हमारा क्या होगा, ये वाला टेक्स्ट बॉक्स आएगा और उसकी जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे चाहिए। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज हाउ यू विल fetch the value of that particular text box in which you are raising. सर जैसे हम इवेंट लिखते हैं तो इसमें लेटर्स का कुछ होता है स्टार्टिंग में, कैपिटल या स्मॉल का? ना ना ना, ठीक है, देखो जैसे मैंने छोटा लिखा है यहाँ पे, अगर मैं छोटा लिखूं तो इज योर फंक्शन, यू कैन नेम इट, ठीक है, जैसे भी आप, नो रिस्ट्रिक्शंस है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और अगर मैं लिखूं तो यू विल गेट, ओके। कभी भी आपको ऐसा कुछ डाउट लगे ना कि ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका होता है लिख के देख लो, रादर देन कि हम गूगल करें, एक बार लिख के देख लो तो आपको पता लग जाएगा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। सर ट्राई किया था मैंने, इस स्मॉल में सर नहीं ले रहा था, कैपिटल में ले रहा था, फर्स्ट लेटर क्या कैपिटल। क्या बात कर रहे हो, अभी तो मैंने सर स्मॉल मैं में लिखा। तभी तो मैंने सर पूछा था, क्योंकि कल मैंने ट्राई किया था सर। ठीक है, इट विल वर्क। तो ऐसे आपने ऐसा कुछ और देख लेना कि अगर आप ऐसे भी लिखोगे दैट्स इट्स योर मैथड। अब देखो मेरे पास ये वैल्यू है, लेकिन इस वैल्यू को मुझे क्या करना है, कहीं सेव करके रखना है। और अगर आपको एक कंपोनेंट के अंदर वैल्यू को कहीं सेव करके रखना है तो क्या तरीका होता है, स्टेट। हमने दो चीजें पढ़ी है, प्रॉक्स, प्रॉक्स एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को वैल्यू ट्रांसफर करने के लिए, स्टेट। इफ यू वांट टू मेंटेन ए कंपोनेंट स्टेट कहने का मतलब कंपोनेंट के अंदर जितने फील्ड्स हैं उनकी वैल्यू को इफ यू वांट टू स्टोर, ठीक है, फॉर द टाइम बी, और बाद में उसको यूज करना चाहते हो तो यू कैन मेंटेन ए स्टेट। और स्टेट मेंटेन करने के लिए आपको पता है हम क्या करते हैं, we need to import the use state from the React class, correct, from the React library। तो हमें दो चीजें होती हैं, देखो React आप अभी तक यूज नहीं कर रहे लेकिन हम इंपोर्ट कर रहे हैं केवल, इट्स ओके, आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैंने कर लिया। और कहाँ से कर रहे हैं हम, फ्रॉम React। देखो दो ही हैं आपके पास, दो ही लाइब्रेरी है, मैं आपको दिखाऊं विच यू विल यूज पैकेज.json के अंदर, जो सबसे ज्यादा आप यूज करोगे, ये दो, ओके। अभी के लिए हम रिएक्ट यूज कर रहे हैं, आगे जाके कुछ कामों के लिए हम रिएक्ट डोम भी यूज करेंगे, ओके। तो ये दो लाइब्रेरी सबसे ज्यादा यूज होते हैं, और तो सब फर्जी है, सब कुछ इन दो के अंदर लिखा हुआ है। सो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे भी, मैं जो ये हुक जो इंपोर्ट कर रहा हूँ, यूज स्टेट, जो स्टेट मेंटेन करने के लिए होता है। अब इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर स्टेट कैसे मेंटेन करते हो आप, तो आपको पता होना चाहिए, इन केस ऑफ फंक्शनल कंपोनेंट इफ यू वांट टू मेंटेन द स्टेट यू विल यूज द यूज स्टेट। यूज स्टेट आपका क्या रिटर्न करता है, दो पैरामीटर रिटर्न करता है, द फर्स्ट वन इज द डिफॉल्ट वैल्यू, सेकंड वन इज द फंक्शन जो उस स्टेट को अपडेट करने के काम में आता है, ओके। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और कैसे यूज करते हैं यूज स्टेट को हमने पिछली क्लास में देखा था, और यूजुअली ठीक है जितनी भी आगे क्लास करेंगे हर क्लास में देखिए, तो ये आपको याद हो जाएगा। तो यूज स्टेट का जो पैरामीटर होता है सबसे पहले, ठीक है, वो डिफॉल्ट वैल्यू होती है। तो मुझे इस टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी नहीं रखना, जब फॉर्म लोड होगा एम्प्टी रखना है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको एम्प्टी रख दिया। और आपको पता है ये क्या रिटर्न करता है, दो चीजें रिटर्न करता है, दो चीजें रिटर्न करता है, तो इसको हमने यहाँ पे हम रिसीव कर, पहली जो वैल्यू होती है वो डिफॉल्ट वैल्यू होती है, तो लेट्स से टाइटल, ओके, या फिर इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, एंटर टाइटल, ओके। और TITLE जो टाइटल एंटर किया, कुछ भी जो आपका मन करे। और दूसरा होता है मेथड, ओके, दैट इज सेट एंटर टाइटल।
तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये वाली वैल्यू किस में जाके स्टोर हो जाएगी, डिफॉल्ट वैल्यू इसमें, और ये फंक्शन इस पर्टिकुलर वेरिएबल को अपडेट करने के लिए डायरेक्ट नहीं कर सकते आप इस फंक्शन के थ्रू। आपको पता है जैसे ही ये वेरिएबल अपडेट होगा, ओके, तो ये ऑटोमेटिकली, अगर ये वेरिएबल यहाँ पे कहीं यूज हो रहा है तो ये पूरा पूरा आपका जो है, ठीक है, ये आपका अपडेट, ओके, ये हम देख चुके हैं कि जैसे स्टेट अपडेट होती है तो पूरा पूरा जीएसएक्स आपका री रेंडर होता है। और कैसे अपडेट करेंगे इस फंक्शन के थ्रू, ये भी हमने पिछली क्लास में देखा था, सेट एंटर टाइटल। सेट एंटर टाइटल हमने देखा, और उसके अंदर मुझे क्या वैल्यू रखनी है, जो भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो वैल्यू मुझे कैसे मिलेगी, इवेंट डॉट टारगेट डॉट। तो ये क्या करेगा यहाँ पे, ये जैसे ही आप लिखोगे ये वाली वैल्यू को उठा के इसके अंदर असाइन कर देगा। यू गॉट माय पॉइंट? हेलो हेलो यस सर, यस सर। सर एक बार ठीक है, रिपीट तो करेंगे सर? सर एक बार हाँ, फिर से बताओ, कुछ सर के ऊपर से चला गया। अरे नहीं, देखो करना क्या है, हमें हाँ, देखो, मेरे तो सर हमने ऊपर से गया, तो इसलिए मैं सर एक बार हमने आप हमने रिपीट कर दीजिए। हाँ, हमने एक इवेंट रेस की करे, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। मैं इसको हाँ हटा हाँ देता हाँ हूँ, हाँ। मैं दोबारा से लिखता हूँ तो ध्यान से सुनना, ठीक है। अभी मैंने एक इवेंट रेस की, करेक्ट। यस सर। अब एक इवेंट रेस कर दी, अब इवेंट के अंदर, ठीक है, हमें सबसे पहले तो हमने देखा कि इवेंट के अंदर से अगर आपको डेटा निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, इवेंट डॉट टारगेट टारगेट डॉट। डॉट वैल्यू। ओके, आपको कभी भी किसी भी टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू निकालनी है कोई, अगर आपने इवेंट रेस किया है तो दिस यू नीड टू रिमेंबर, ओके। ओके। अब मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर वैल्यू को स्टोर करके रखना है, क्योंकि बाद में मुझे डेटाबेस में सेव करना है या किसी दूसरे कंपोनेंट को भेजना है, तो मुझे कहीं स्टोर करके रखना है कि मैं जैसे Yes, जैसे टाइप करूं इसकी वैल्यू कहीं होती जाए। और कंपोनेंट के अंदर अगर आपको ये काम करना है तो यू कैन यूज द स्टेट, करेक्ट। use state. Yes sir. यस सर। और स्टेट यूज करने के लिए आपको पता है कौन सा हुक यूज करते हैं, यूज स्टेट हुक यूज Use करते हैं, state करेक्ट। hook. यस सर। यूज Yes स्टेट sir. हुक कहाँ होता है, रिएक्ट लाइब्रेरी के रिएक्ट अंदर के होता अंदर, है। रिएक्ट लाइब्रेरी। और यूज स्टेट होता है, यूज स्टेट का आपको सिंटैक्स भी पता है कैसे होता है। यूज स्टेट आपकी एक डिफॉल्ट वैल्यू लेता है, ओके, और उसके बाद आपको क्या रिटर्न करता है, दो वैल्यू रिटर्न करता है, कॉन्स्ट करके दो वैल्यू रिटर्न करता है। पहली इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है, और अगर इस डिफॉल्ट वैल्यू को आपको चेंज करना है तो एक फंक्शन, ये दो चीजें रिटर्न करता है, करेक्ट। Okay. हमेशा यूज स्टेट इन क्या दोनों रिटर्न के करता नाम है, चेंज कर सकते हैं ना, जैसे डिफॉल्ट वैल्यू अरे और कॉन्स्ट। इसका नाम आपकी मर्जी, सलमान खान, शाहरुख खान, कुछ भी रख सकते हो। बलवंत और रख दो बिग सर, बलवंत रख दो, बलवंत। बिग हाँ, बॉस मत लेकिन रख आप, लेना सर, बिग बॉस में बहुत लेकिन होते हैं। लेकिन 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 रिलेवेंट रखना होता है कि जैसे ना, अगर आपका एक बिल्कुल बिल्कुल लेट्स से सर। टाइटल टाइटल है तो इसका नाम सेट टाइटल रख दो, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि हर एक कंट्रोल की स्टेट जब मेंटेन करोगे, थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो बहुत सारी स्टेट्स हो जाती है, तो Yes sir. उससे बेटर है थोड़ा रिलेवेंट रखो, तो आपको ही प्रॉब्लम होगी वरना आगे जाके। तो मैं क्या कर रहा हूँ, टाइटल के लिए इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स के लिए स्टेट डिक्लेयर कर रहा हूँ। स्टेट डिक्लेयर करने के लिए डिफॉल्ट वैल्यू आपको पता है, एंड ओके, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, CONST कॉन्स्ट, दो वैल्यू कुछ भी आपको, जैसे मैंने पिछली बार कुछ और रखा था, एंटर टाइटल, लेट्स से टाइटल लिख दिया, ठीक है, TIT, और इसका नाम मैंने क्या रख दिया, सेट टाइटल, Set title. Set title. ओके। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से जैसे ही मैं इसमें टाइप करूंगा वैल्यू मुझे यहाँ मिलेगी, यहाँ से वैल्यू इस टाइटल नाम के वेरिएबल में अपडेट करनी है। तो इसमें वैल्यू आप डायरेक्ट अपडेट नहीं करोगे, यू विल डायरेक्ट अपडेट थ्रू दिस फंक्शन, मतलब इस फंक्शन में अगर आप वैल्यू पास कर दोगे तो वैल्यू उसमें सेट हो जाएगी। तो इसके अंदर मैं क्या सा पास कर दूंगा, इवेंट इवेंट डॉट टारगेट डॉट डॉट वैल्यू। तो जैसे ही मैं टाइप करूंगा ये मेरा मेथड कॉल होगा, ये मेथड क्या करेगा, इसमें वैल्यू सेट करता जाएगा, फाइनली इस टाइटल के अंदर मुझे वो वैल्यू मिल जाएगी जो मेरी लेटेस्ट वैल्यू है, करेक्ट, क्लियर है? क्लियर बेसिकली सर। सेट टाइटल है सर, वो इधर से ट्रांसफर करके देन वहां पे टाइटल को ट्रांसफर करेगा वैल्यू को। ट्रांसफर नहीं, बस सेट टाइटल, ये क्या हाँ। करता है, यूज स्टेट कहता है कि इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू अपडेट नहीं कर सकते, यू विल हैव टू यूज दिस फंक्शन टू अपडेट द वैल्यू इन दिस टाइटल। तो कभी भी ओके आपको ओके। टाइटल में वैल्यू रखनी है तो डायरेक्ट ना रख के इसके अंदर रखो, तो ये इंटरनली हाँ, इसके अंदर सेट value- टाइटल के अंदर के बाद देन उसके बाद टाइटल। हाँ, ठीक है। ओके ओके, तो इसलिए नाम भी इसका हम ओके सेट सर। टाइटल ऐसा रख देते हैं जो हमें देखने समझ में आ रहा है कि ये वाला फंक्शन किस काम में आ रहा है,
टाइटल की वैल्यू सेट करने के काम में आ रहा है। अदरवाइज आपकी मर्जी है, इट्स योर फंक्शन, यू कैन यूज सलमान खान, शाहरुख खान, व्हाटएवर। ओके, ओके सर। नाउ द सेम थिंग, ठीक है, हमें इसके लिए भी करना पड़ेगा। तो एक फंक्शन और डिक्लेयर कर देते हैं, कॉस्ट, ओके, अमाउंट चेंज अमाउंट इवेंट हैंडलर। ओके, और यहाँ पे हमने क्या किया, ऑन चेंज, इसको कॉल कर लिया। जैसे आप रेज करोगे, टाइप करना स्टार्ट करोगे, ऑन चेंज इवेंट, जैसे आप टाइप करना स्टार्ट करोगे, कुछ भी चेंज होगा इस टेक्स्ट बॉक्स में तो इसको कॉल कर लेगा। इसको कॉल करेगा तो यहाँ पे इवेंट आपको मिल जाएगी। इवेंट आपको मिल जाएगी तो आपको चेक करना है, शुरू में जब आप लिखना स्टार्ट करोगे आप चेक कर सकते हो कि वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही। इवेंट से वैल्यू कैसे निकालते हैं, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। वैल्यू देख लेते हैं अमाउंट की वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही। अभी तो देखो एरर आ रही है कि टाइटल को आपने कहीं यूज नहीं किया है। यहाँ पे अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया तो उसको यूज करना जरूरी होता है। अभी हम यूज करेंगे उसको, डोंट वरी। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, मुझे इसकी भी स्टेट मेंटेन करनी है अमाउंट की, तो मैंने एक दूसरी स्टेट डिक्लेयर कर दी, लेट्स से अमाउंट और सेट अमाउंट। और इसमें भी मुझे क्या करना है, यूज स्टेट लेट्स से कि एम्प्टी वैल्यू दे। आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हो, एम्प्टी वैल्यू दे सकते हो आप इसको, ठीक है, वो दे सकते हो, जीरो वैल्यू दे सकते हो, जो भी इस वेरिएबल में आप डिफॉल्ट वैल्यू रखना चाहते हो वो वैल्यू आप इसको दे सकते हो। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे जीरो भी लिख सकता हूँ, कुछ भी वैल्यू आप दे सकते हो जो आपकी मर्जी है। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि स्ट्रिंग देनी है या कुछ आपको देना है, तो आपको जैसे ठीक लगे आप ऐसा कर सकते हो। सिमिलरली मैंने इसके लिए भी एक इवेंट रेज कर देता हूँ, ठीक है, डेट चेंज हैंडलर। तो यहाँ पे गए कॉस्ट डेट ओके, डेट इवेंट हैंडलर। इसको मैं कहाँ कॉल करूंगा, जब मैं डेट चेंज करूंगा। ओके, तो इसको मैं तब कॉल करूंगा। अब मुझे अमाउंट में वैल्यू सेट करनी है, लेट्स से, तो मैं कहां से करूंगा, सेट अमाउंट, कंट्रोल सी और गया, और सेट अमाउंट में इवेंट डॉट टारगेट। सिमिलरली, ठीक है, हमें क्या करूंगा, यहाँ पे एक और रखूंगा, डेट के लिए भी करना पड़ेगा मुझे, करेक्ट। यस सर। तो एक तीसरी स्टेट कॉस्ट, खाली डेट नहीं रख सकता क्योंकि डेट कीवर्ड होता है, इसलिए एंटर डेट रखना, ठीक है, सेट एंटर यूज स्टेट, और सेट एंटर डेट के अंदर मुझे इवेंट और टारगेट, इवेंट डॉट टारगेट। तो अब आपके तीनों देखो, जितने भी आपके उसमें टेक्स्ट बॉक्स हैं, आपको दिस इज हाउ यू नीड टू मेंटेन द स्टेट। सबको जैसे जैसे क्लिक करते जाओगे आपकी वैल्यू, अगर आपने स्टेट लिखा है तो वो रीरेंडर भी होती जाएगी। सर एक मिनट, हाँ जी, सर जितने हमारे इनपुट फील्ड होंगे उतनी हमको ये यूज स्टेट बनाने पड़ेंगे या कोई और शॉर्टकट तरीका होता है? शॉर्टकट तरीका भी होता है, मैं उसी पॉइंट पे आने वाला था। दो तरीके होते हैं, या तो आप क्या अच्छा, करो, जितने इनपुट फील्ड है उतने डिक्लेयर करो जैसे हमने किया, हाँ ये मेनू, हाँ ओके, सर, यस। ठीक है। दूसरा तरीका होता है कि आप इतने डिक्लेयर ना करके एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दो, उस ऑब्जेक्ट में वैल्यू अपडेट करते हो, ओके, अच्छा दैट आई सर, विल टेल यू कि कैसे करते हैं, ठीक है, आई बट विल अब टेल इसमें यू नहीं कि वो आएगा सर, जैसे सर
इशू नहीं आएगा, जैसे अगर कोई कांटेक्ट नंबर का हुआ या फिर कोई जैसे सपोर्ट मेल का हुआ तो उसमें फिर इशू नहीं आएगा सर? नहीं, कोई इशू नहीं। दो तरीके हैं, कोई ना कि अगर बड़ी स्टेट है, आपके फॉर्म के ऊपर 50 फील्ड है, तो आपको या तो हाँ। 50 हैंडल लिखो, या फिर आप Yes, एक yes, sir. ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर सकते हो, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू यू कैन चेंज द स्ट्रिंग। वो भी तरीका हमारे पास है। तो जिसका भी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, विल टेल यू कि कैसे करते हैं। कहो तो मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है, आगे इसके बाद में बाद ही बता बढ़ेंगे। देना सर। ठीक है सर। ठीक है, तो इस तरीके से ओके। यू विल, ठीक है, मेंटेन द स्टेट ऑफ दिस। ठीक है, इसमें एक बार इसको देख लो ध्यान से, कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते नो सर। कोई डाउट नहीं है सर, हो। सब क्लियर हो गया? अब तक तो हो गया जो बताया सर। तो हमारे पास क्या हो, अब तक हमने तीनों चीजों की वैल्यू स्टोर करके रख ली यहाँ पे इसके अंदर। तो दूसरा तरीका मैंने आपको बोला कि एक ऑब्जेक्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, दैट आई विल टेल यू कि कैसे करना है। ठीक है, पहले ये वाला कर लें, उसके बाद आपको एक ऑब्जेक्ट वाला बताता हूँ कि किस तरीके से करना है। आप लोग एक बार रिजॉइन कर लो क्विकली, तो एक बार वो फिनिश कर दे, क्योंकि 1 मिनट बची। ओके सर।